की राह है। मैंने वो मेहंदी वाली रात सुना था, तुम किसी लड़के को कह रही थी कि ये किडनैपिंग तुमने ही करवाई। सिर्फ किडनैपिंग नहीं, मुझे तो किन्नी की सगाई में ही पता था कि तुम ड्राइवर नहीं, तुम रोहान शेखावत हो। लेकिन तुम जानती नहीं रुद्र शेखावत को। बिजली हूँ बिजली, अगर एक बार किसी पे गिर गया ना तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता हूँ। तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगा। मुझे सर क्या हुआ? वो काम हमें आज ही खत्म करना पड़ेगा। सब लेकर आता हूँ। ये मोक्ष क्या बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? इसके चेहरे पे दिख रहा है जैसे ये कुछ तो करने वाला है। सर गया मर। सर मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। मुझे ना मोक्ष पे नजर रखनी होगी। मेरे को पानी पिलाएगी, मेरी बात काट के चली गई। भाभी मिल गई। भाभी आपने तो हमसे रंग लगवाया ही नहीं। हैप्पी होली। मोक्ष घर के अंदर क्यों जा रहे हैं? सर क्यों फट रहा है? ये मोक्ष उस पेन ड्राइव में से कौन सी फाइल कॉपी कर रहा था? ऐसा क्या है उसमें, देखो तो। रुद्र सर का फोल्डर। मोनिशा और रुद्र सर के फोटोज और वीडियोस। इसका मतलब ये है कि वो सारे फोटोज और वीडियोस मोक्ष ने वायरल किए थे। मोक्ष रुद्र सर से इतनी नफरत करता है। मुझे माँ को बताना होगा कि ये कुछ तो बहुत बड़ा करने जा रहा है। मेरा काम हो गया। जी मैम, आपका काम हो गया। आप पैसे गिन लीजिए। थैंक यू। मैम आपने इतना बड़ा अमाउंट कैश में मांग लिया, वो भी इतनी जल्दी, तो मैं भी सोच में पड़ गया है कि ऐसे कैसे डसना वाला ओनर इतना कैश मांग रहा है। तो मैंने उसे फ़ोन किया, तो उसने कहा कि लैंड के टोकन देने में अभी भी 1 महीने का टाइम है। अब आप लोगों ने माँ को कहीं देखा? ताई जी, हाँ वो आ गई है। एक्चुअली मिश्रा जी, ये पैसे मैंने टोकन के लिए नहीं मांगे। ये पैसे मुझे एक ब्लैकमेलर को देने हैं। व्हाट? जिसने रातों की नींद उड़ा के रखती है। बस मुझे उसे ये पैसे देके किसी तरह ये मामले को ना खत्म करना है। मैम ऐसा है तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती, वरना रुद्र ही फंस जाएगा। 1 मिनट, आप ये देखिए पहले। अब समझ रहे हैं? मेरे रुद्र की जान और इज्जत दोनों पे खतरा है। अगर ये खबर बाहर निकल गई ना तो रुद्र को जेल हो जाएगी। इसलिए मुझे उसे पैसे देके ये मामले को खत्म करना ही होगा। लेकिन मैम। प्लीज मिश्रा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे रुद्र पे कोई खतरा नहीं चाहिए, इसलिए इस राज को ना राज ही रहने दीजिए। किसी को कुछ भी मत बताइए प्लीज। ओके मैम, श्योर। थैंक यू। मैं आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आपको कौन ब्लैकमेल कर रहा है।
ये लो तुम्हारे 5 करोड़। और अब भूल जाओ मेरी बेटी का नाम। छोड़ो इससे, प्रिया छोड़ो, मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगी। माँ आपको इसे पैसे नहीं देने चाहिए थे। आप नहीं जानती है कौन है, लेकिन मैं जानती हूँ ये कौन है। प्रिया छोड़ो, मैं तुम्हारा इरादा पूरा होने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ इस नकाब के पीछे कौन सा चेहरा है। छोड़ो माँ, आज मैं आपको बता के रहूंगी कि इस चेहरे के पीछे कौन है। ये मोक्ष है। नहीं प्रिया, बैग छोड़ो। ठीक तो मैंने कहा बैग छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो। प्रिया, हाँ ठीक था ना माँ। आपको उसे इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे। आपको पता नहीं कौन है वो। मोक्ष है, मोक्ष। माँ नहीं प्रिया, आपने माँ संभल के। अब ठीक है। नहीं प्रिया, तुम कुछ नहीं जानती। वो मोक्ष नहीं था। माँ आप नहीं जानते, वो तुम नहीं जानती, वो प्रदीप था। हमारे यहाँ काम करता था वो। कुछ साल पहले रुद्र से बहुत बड़ी गलती हुई थी। एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में एक आदमी बहुत जख्मी हुआ था। आज तक ठीक नहीं हो पाया है वो। अगर ये बात बाहर आ जाती तो रुद्र पे केस बन जाता, ड्रिंक एंड ड्राइव का। उसे बचाने के लिए मैंने सारी बातें दबा दी, लेकिन ये प्रदीप, उसने सब कुछ देख लिया था प्रिया, और तब से लेकर आज तक मुझे वो ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन माँ, एक्सीडेंट, अगर रुद्र सर से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? रुद्र ने वो एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं किया था। अगर पुलिस को बता देती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन माँ, माँ हूं उसकी। एक माँ अपने बेटे को मुसीबत में कैसे डाल सकती है? जिस दिन तुम माँ बनोगी ना प्रिया, तुम इस बात को समझ जाओगी कि मैंने जो कुछ भी किया है ना, सही किया है। माँ लेकिन फिर भी। प्रिया, तुम्हें मेरी कसम, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी, और रुद्र से तो कुछ भी नहीं कहोगी, क्योंकि ये बात रुद्र नहीं जानता। माँ, ये क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी? बताओ, तुम ही आई ना माँ के साथ? तुम ही अंदर आई, क्या किया तुमने माँ के साथ? माँ बताओ ना, क्या क्या हुआ? ये लगी कैसे आपको? ये मिस फ्रॉड बताएगी इसने क्या किया माँ के साथ? नहीं जीजू, दी क्या करेगी? माँ बताओ ना ये सब कैसे हुआ? बताओ क्या किया माँ के साथ? रुद्र, ये कुछ नहीं किया है प्रिया ने। जमीन पे पानी गिरा था, मैंने देखा नहीं, पैर फिसल गया और गिर गई मैं, बस। ये क्यों नहीं फिसली? तुम्हें फिसलना था ना। माँ ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। क्यों परेशान हो? माँ माँ आइए, मैं आपका फर्स्ट एड। जख्म देने वाले अब जख्म भरेंगे। इंदु माँ रुद्र सर से कितना प्यार करती है। आखिर माँ है, माँ का तो दूसरा नाम ही प्यार होता है। और रुद्र सर भी इंदु माँ से कितना प्यार करते हैं। तो एक बात तो है, इनके सीने में भी दिल है जिसे धड़कना आता है। परेशान मत हो, ठीक हूँ मैं। काश मैं उस ब्लैकमेलर का चेहरा देख पाती। आखिर कौन था वो? ये पापा आ गए, पापा आ गए। आजा 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 मेरा बेटा। पापा का काम खत्म हो गया ना, तो पापा आ गए। चल चल के सबसे मिलते हैं। आप सभी लोगों को होली मुबारक। हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे सासू माँ, आपको ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पापा
नानी मम्मा का पैर फिसल गया और वो गिरी गई। देखो उनको कितनी चोट आ गई सर में। सासू माँ, अपना ख्याल रखा करिए आप। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और आपको देख के एकदम ठीक हो गई। सही मौके पे आए हैं। होली का त्योहार है ना आज। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। नारी माँ, खुश रहो, खुश रहो। हैप्पी होली बेबी। हैप्पी होली। जीजू आप चेंज कर लो, फिर हम सब मिलके होली खेलते हैं। हाँ आदित्य, ये पैर को क्या हुआ है? ये से लंगड़ाते क्यों चल रहे हो? वो कुछ नहीं, मैं गाड़ी से उतर रहा था तो पैर मुड़ गया, पर मैं ठीक हूँ। एक मिनट आप रुकिए, मैं आपके लिए ना दवाई लेके कोई आती जरूरत नहीं है, तुम अपनी होली खेलो, मैं अपना देख लूंगा। बहुत दर्द हो रहा है यार, फर्स्ट एड। कैसे बताऊं सबको कि ये चोट कैसे लगी? कैसे कहूं कि चोट इस घर की बहू ने दी है? देखने में तो सिंगल पसली है, पर इतनी जोर से मारा है कि दम निकल गया है। पर कोई नहीं बहू रानी, मेरी कहानी राजी रहेगी। इतनी सी चोट के बदले मुझे 5 करोड़ तो मिले, इतनी भी सस्ती नहीं है मेरी चोट। सासू माँ, आप तो वो तुम ही थे ना जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। तुम ही थे ना जिसने 5 करोड़ हासिल किए मुझसे। तुम ही थे ना जिसने रुद्र पर हमला किया, उसे मौत देना चाहते थे वो मार्क्स के पीछे। तुम ही थे ना। सासू आप मेरी बात माँ मत कहो मुझे। वो तुम ही थे ना इस घर के दुश्मन। Just shut up! You idiot! रुद्र पे होने वाले हर वार के पीछे तुम थे। अगर ये बात सबको पता चल जाती, ये राज खुल जाता, तो हम दोनों का इस घर से ना पत्ता कट जाता। और मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाता। अगर आज प्रिया ने तुम्हारा चेहरा देख लिया होता ना, तो हम तो इस घर से जाते, पैसे भी जाते। सॉरी दामाद जी, थप्पड़ जोर से तो नहीं लगा ना? सॉरी सासू माँ, गलती से कहीं आपके दिल को तो चोट नहीं पहुंचाई मैंने। चोट तो लगी, लेकिन नोट किसी के हाथ नहीं लगे, इससे ही मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई सासू माँ, आपने प्रिया से झूठ क्यों कहा कि एक्सीडेंट रुद्र से हुआ, जबकि वो एक्सीडेंट रूहान से हुआ था? दामाद जी, कुछ राज अगर अतीत में दफन रहे तो वो दुश्मन का कफन बन सकते हैं। मैं जानती हूँ कि एक्सीडेंट रुद्र ने नहीं, रूहान ने किया था। तो आप क्या चाहते हैं
मैं अपने ही सगे बेटे को एक्सीडेंट के केस में फंसा दूं? उसकी जिंदगी की होलिका जला दूं? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। दहन तो सौतन के बेटे का करना था ना, और इससे अच्छा मौका तो मुझे मिल ही नहीं सकता सगे बेटे के लिए सौतेले की बलि देने का। 2 साल का था रुद्र जब उसने अपनी मां को खो दिया। फिर क्या, रुद्र के पिता अपनी बीवी से ना बहुत प्यार करते थे। उसके जाने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर सके, देवदास बन गए थे, शराब के नशे में चूर चूर हो गए थे। और तब मैंने दोनों बच्चों के सिर पर ममता भरा हाथ रखा। फिर क्या, बाप के मन को शांति मिल गई। उन्होंने मुझे उनकी मासी से उनकी मां बना दिया, शादी कर ली मुझसे। हाँ, लेकिन मैं भी खुशी खुशी रुद्र और खुशी की मां बन गई। दोनों को मां का प्यार दिया, मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। फिर 1 साल के बाद मेरा बेटा, सगा बेटा रूहान पैदा हुआ। रुद्र, रूहान, खुशी धीरे धीरे बड़े होने लगे। रुद्र तो रूहान पे जान छिड़कता था। तूने मेरी बॉल पे 6 मारा? हाँ, तूने मेरी बॉल पे कैसे 6? रुद्र भैया मेरे भाई को मारेगा? हाँ, पहले मुझे तो देख ले। सासू माँ, अपनी बहन के बच्चों से इतना प्यार, इतनी ममता, फिर भी ये कांड कर दी। क्या बात है। दामाद जी, प्यार के कई चेहरे होते हैं और कुछ चेहरे तो सिर्फ मोहरे होते हैं। वो मैं थी। वो प्यार नहीं था, दिखावा था, छलावा था। पैसा ना अच्छे अच्छों को बदल देता है। फिर क्या, फिर वो दिन आया, बच्चों के सिर से बाप का साया ही चला गया। अब मुझे लगा सारी दौलत मेरी, लेकिन मरने वाला मरते मरते दौलत ने एक वसीयत दे गया। इंदु देवी जी, शेखावत साहब ने जाने से पहले अपनी वसीयत बनाई थी। मुझे पता है वसीयत बताने का ये समय सही नहीं, पर कानूनी काम है तो करना भी जरूरी है। वकील साहब, आप वसीयत पढ़िए। जी। रुद्र को मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बना के गए। सारी प्रॉपर्टी रुद्र के नाम लॉक करके, यहां तक कि पावर ऑफ अटर्नी भी उसके नाम लॉक कर दी। वो जानते थे कि रुद्र बहुत जिम्मेदार लड़का है। वो खुशी, रूहान और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसे अपना वारिस बना के चले गए। जानते थे कि वो बहुत अच्छा है, किसी के साथ बुरा नहीं करेगा, सबको अपना हक देगा, इसलिए सबके जिंदगी की डोर वो उसी के हाथ थमा के चले गए। वाह, पति परमेश्वर का दिमाग तो बहुत तेज निकला। वो जानते थे कि रुद्र मुझसे बहुत प्यार करता है, सिर आंखों पे रखता है, तो कहीं इस प्यार के चक्कर में मैं सब कुछ अपने नाम तो नहीं करवा लूंगी। इसलिए वसीयत में उन्होंने और एक चीज जोड़ दी, वो ये कि रुद्र के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसके शादी के 1 साल के बाद उसके नाम पे ट्रांसफर हो गई। वाह, क्या दिमाग लगाया है। क्या करे, किस्मत भी ना मुझ पर ऐसे मेहरबान थी। ऐसी लड़की मिली जिसे रुद्र नफरत करता है, प्रिया। फिर मैंने भी अपना खेल खेला, दोनों की शादी ही करा दी।
क्योंकि मुझे पता था ना कि रुद्र और प्रिया कभी एक नहीं हो पाएंगे, कभी करीब नहीं आएंगे। हे भगवान जी, माँ ने अपने सीने में कितना बड़ा तूफान छिपा कर रखा, कितना दर्द हो रहा होगा उन्हें, कितनी तकलीफ। मेरे सिर को क्या हो गया? क्या पी लिया मैंने? सिर घूम रहा है, दर्द से फटा जा रहा है। देखो, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। प्लीज सच सच बता दो, क्या किया माँ के साथ? वो सत्यवादी प्रिया, बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों? बोलो ना। अपने हाथों से मेरा मुंह बंद किया है, कैसे बोलूं? मुझे तो लगा हाथ पे मुंह था, पर तुम्हारे तो मुंह पे हाथ। अब तो तुम्हारे मुंह की ओपनिंग हो गई, अब तो बता दो। प्लीज टेल मी द ट्रूथ। मुझे जाना है। प्रिया पे भी बहुत प्यार लुटाया। तुम मेरे लिए एक बच्ची हो, तो आज से सिर्फ बड़ी माँ। थैंक यू सो मच। ऐसा प्यार लुटाया कि वो मेरे असली चेहरे तक पहुंच ही नहीं पाए। मुझे पता था कि मेरा जादू चलेगा और 1 साल तो यूं ही निकल जाएंगे, और फिर मैं अपना सबसे बड़ा दांव खेलूंगी। सारी प्रॉपर्टी अपने सगे बेटे रूहान के नाम पे ट्रांसफर करवा दूंगी। दामाद जी, प्रिया का मिलना किस्मत था, लेकिन मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कदम कदम पे रुद्र को बिगाड़ती गई, शराब में डुबा दिया था उसको, कूट कूट के घमंड भर दिया था उसके अंदर। और खुशी, वो तो गाय है ना, एकदम गाय। और उस गाय के लिए मैंने आप जैसा चालाक बिल्ले को चुना, जो हमेशा मेरा साथ दे। मैं तो कदम कदम पर आपके साथ हूँ सासू माँ। मैं आपका दाया हाथ हूँ। हाँ? लेकिन उस अंजलि का क्या? आपने अपने सगे बेटे की शादी उस लोअर क्लास लड़की के साथ क्यों कर दी? कभी कभी अच्छा चांस मिले तो क्लास नहीं देखते। अगर बड़ा हाथ खेलना है तो बड़ा दाव भी खेलना पड़ेगा। और 1 साल वो तो यूं निकल जाएंगे। प्रिया रुद्र को एक दूसरे से अलग कर देंगे और फिर रुद्र को रास्ते से हटा देंगे। सारी प्रॉपर्टी मेरे सगे बेटे रूहान के नाम पे ट्रांसफर कर देंगे, और अंजलि उसको तो मैं दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दूंगी। मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाती है, तो वसूल तो करूंगी ना। मैं रुद्र से ना उसका सब कुछ छीन लूंगी, उसकी जान, उसकी दौलत, उसकी शौहरत, उसकी शान, सब कुछ छीन लूंगी मैं। वाह सासू माँ, कितनी बड़ी खिलाड़ी निकली आप तो। हैं सारी प्रॉपर्टी रूहान के नाम हो जाए, उसके लिए क्या प्लानिंग रची है आपने? बेचारा रुद्र देवी की तरह पूछता है आपको, पर उसको तो पता ही नहीं कि जिसको वो इतना प्यार करता है, जिसको वो माँ मानता है, वही एक दिन उसकी मौत बनने वाली है। रुद्र, तुम कभी नहीं देख पाओगे अपनी माँ का ये रुद्र अवतार। दामाद जी, मैंने कई दांव खेले हैं
और मैं नहीं चाहती थी कि रुद्र और खुशी को पता चले कि मैं उनकी सगी माँ नहीं। इसीलिए मैंने शादी के वक्त अपने पति परमेश्वर के सामने एक शर्त रखी थी कि शादी के बाद रुद्र की माँ का फोटो या उनका जिक्र भी नहीं होना चाहिए। अब तक ये सच सिर्फ मैं, दिवाकर और कोमल जानते थे। अब तुम भी। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो चोट लगी थी ना, आपको आराम करना चाहिए। थैंक गॉड रुद्र नशे में है, लगता है इसने कुछ नहीं सुना। रुद्र, संभालो अपने आप को, क्या कर रहे हो तुम? क्या हालत बना के रखी है, अपने पैरों पे खड़े भी नहीं रह सकते हो तुम। गिर जाते। आपके होते हुए मैं गिर सकता हूँ? आपने मुझे जिंदगी भर संभाला है, आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। प्रिया, यहाँ पे आओ। जी माँ। इसे संभालने के लिए मैं लाई थी तुम्हें इसके जिंदगी में। जाओ इसे अपने कमरे में ले जाओ। माँ चुप जा। चाहे धरती उखड़ जाए या आसमान फट जाए, प्रॉपर्टी तो मैं ट्रांसफर करवा के रहूंगी। तब तक इन दोनों पंछियों को ना 1 साल तक साथ में रखना ही पड़ेगा। 1 साल बाद सब कुछ जब मेरे बेटे रूहान के नाम हो जाएगा, फिर ये क्या, ये प्रिया और रुद्र इस जन्म में तो एक दूसरे के करीब आने से रहे। मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं। आई एम द रुद्र शेखावत। मैं खुद को संभाल सकता हूँ, मैं कभी नहीं। अरे कभी नहीं तो गिर गिरता। गए। रुद्र सर, जाके नहा लीजिए ना, आप बहुत नशे में हैं। मैं आपके कपड़े उतारती हूँ। What? तुम मेरे कपड़े निकालोगे? मतलब बेशरम। नहीं, मतलब अलमारी से निकालती हूँ। आपका सिर घूम रहा है। सर नहीं, तुम घूम रही हो। नहीं, मैं शराब तो मैंने बहुत पी है, लेकिन आज तक मेरा सर दर्द नहीं हुआ। सर पे कभी नहीं चढ़ी। जरूर इस कड़वी करली ने मुझे भांग पिलाई है, वही मेरे सर चढ़ गई है। अभी इसे सर से उतारता हूँ, भांग इसके सर चढ़ाता हूँ। भांग का बदला भांग से। रुद्र सर, जाके नहा लीजिए, वरना आपके सिर में और दर्द हो जाएगा रंग की वजह से। मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, पर सर तो होता है ना, ठंडा पड़ जाता है। देखिए आपकी हालत, जाकर शावर ले लीजिए। ओहो माय स्वीट हार्ट, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, और मैं स्टूपिड। जब देखो तुम्हें डांटता रहता हूँ। थोड़ा बहुत ख्याल रखना तो बनता है ना, थोड़ा बहुत जूस भी बनता है। लो हनी, जूस पियो। नहीं नहीं, तुमने मुझे मना किया। मैंने जूस को मना किया। तो जूस भी तो मैं ही दे रहा हूँ ना। नहीं नहीं। मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ ना। हाँ है। तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। हाँ है। तो जूस पियो ना। मैं नहा के आती हूँ।
तुम या मैं? आप, मैं आपके लिए नहाने का पानी लेकर आती हूँ। नहीं मतलब नहाने का पानी भर कर लाती हूँ, फिर आप जाइएगा और नहा लीजिएगा। भांग के रंग में तो तुम्हें रंग दिया मैंने मिस फंटस। अब हुआ रुद्र का बदला पूरा। कहीं ये बाथरूम में तो ढेर नहीं हो गई? भांग का नशा चकाचक, भांग का नशा चकाचक। देखिए ना रुद्र सर, ये पानी मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। कब से कह रही हूँ कि रुक जा लेकिन रुकता ही नहीं। नेवर माइंड, तुम इसे रोको। तुम इसे रोक सकती हो मेरी जाबाज सिपाही। मैं वेट करूंगा यहाँ पे। लगता है इसे चढ़ गई है, पानी को बोलती है रुक जाओ। मैं इसे अंदर बंद कर देता हूँ। मैंने इसे अंदर ही बंद कर दिया, अब ये बाहर कैसे आएगी? तुम तो अंदर थी ना, तो तुम बाहर कैसे आई? मैंने तो तुम्हें अंदर बंद कर दिया था। अंदर से कोई बाहर ना जा सके। मतलब आप अंदर ही थे, बाहर गए नहीं। पर मैंने तो दरवाजा बाहर से बंद नहीं, आपने दरवाजा अंदर से ही बंद किया था। तो सर आपको चढ़ गई है। रुद्र शेखावत को कभी नहीं चढ़ती, मैं अच्छे अच्छों को चढ़ा देता हूँ, मतलब उतार देता हूँ। मैं चला। लगता है दरवाजे को भी चढ़ गई है। दरवाजा उल्टा हो गया है, जहां से खुलना चाहिए वहां से बंद हो गया है, और जहां से बंद होना चाहिए वहां हैंडल ही नहीं है। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? दरवाजा कैसे खुलेगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही इसको खोलो। ठीक है, मैं खोलती हूँ। सर कुंडी तो है ही नहीं। ऊपर होगी। लेकिन मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा ऊपर तक। मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे झुकता हूँ, तुम मेरी पीठ पे चढ़ो और कुंडी ढूंढो। गुड आइडिया, चलिए झुकिए। तुम मुझे झुकाओगी? हाँ तो सीने पे थोड़ी खड़ी रह रही हूँ, पीठ पे खड़ी रहूंगी ना, उसके लिए तो झुकना पड़ेगा। चलिए झुकिए। झुकना पड़ेगा। रुद्र सर, कुंडी तो बहुत ऊपर जा रही है, मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा। अब भी नहीं। अब उठिए, आपकी पीठ किसी काम की नहीं है। तुम भी किसी काम की नहीं। अब ये दरवाजा कैसे खुलेगा? मैं तुम्हें इस घर से बाहर कैसे निकालूंगा? सर प्लीज मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। मुझे इस घर में ही रहना, मुझे नहीं जाना। मुझे इस घर में सारे रिश्ते मिले, आप मिले, माँ मिली,
आप थोड़े खड़ूस है लेकिन मैं चला लूंगी, चल जाएगा मुझे। लेकिन मैं माँ को छोड़ के नहीं जाऊंगी रुद्र सर, प्लीज। माँ, माँ आइए ना, बचाइए मुझे माँ। ये तो प्रिया की आवाज है। ये फिर से रुद्र ने इसको परेशान किया होगा। देखते हैं अभी क्या नया ड्रामा है। माँ नहीं आएगी। आएगी, माँ जरूर आएगी। मेरी पहली माँ मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन ये माँ मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। माँ जरूर आएगी। ये लो, आंसू पोंछ लो। छी। यहाँ तो कोई भी नहीं, तो आवाज कहाँ से आ रही है? खोलो। माँ आ गई। देखा, मैंने कहा था ना माँ आएगी। माँ आ गई। फिर गए। सासू माँ, आपको सच में लगता है कि आप इन दोनों को 1 साल तक दूर रख पाएंगे? प्रिया, रुद्र, प्रिया दरवाजा खोलो। माँ, माँ, माँ दरवाजा खोलिए। माँ, माँ प्लीज, मैं यहाँ पर इस खड़ूस सर के साथ अंदर फंस गई हूँ। माँ प्लीज दरवाजा खोलिए ना। दरवाजा तो खोलो, दरवाजा अंदर से बंद है। लेकिन माँ यहाँ पे तो लॉक है ही नहीं। अंदर ही लॉक है, देखो तुम्हें दिखाई देगा। नहीं माँ, आप कुछ कीजिए ना प्लीज, मुझे बाहर निकालिए। मिरेकल। दरवाजे का लॉक अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, तो लॉक गया कहाँ? तुमने लॉक गायब किया। क्यों खड़ूस सर, आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो कुछ भी होता है वो मेरी वजह से होता है? सरकार पलट जाती है तो मेरी वजह से, तीसरा महायुद्ध होता है तो मेरी वजह से, प्याज के भाव बढ़ जाते हैं तो मेरी वजह से। क्योंकि सब कुछ तुम ही करती हो। हम यहाँ अंदर बंद हुए तुम्हारी वजह से। हाँ। तो फिर क्या हम अंदर ही बंद रहेंगे? दरवाजा तोड़ो, तोड़ो। बोलो ना दामाद जी, क्या कर रहे हैं? कर रहा हूँ सासू माँ, कर रहा हूँ मैं। आपसे कुछ नहीं होगा। शंभू, हथौड़ा लेके आओ। यहाँ बिना सब भांग पी के सो रहे। रुद्र सर, क्या हुआ? मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है। तो भूख को तुम लग जाओ, जैसे मुझे लग गई। कुछ भी, मैं किचन से अभी खाना लेके आती। सुनो, मेरे लिए भी। यस सर। यू मिस दफर, बाहर कैसे जाओगी? दरवाजा तो बंद है। लेकिन मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है। मेरे पेट में हाथी और घोड़े दौड़ रहे हैं। सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने, तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के। अरे रोना नहीं, रोना नहीं। पता है, लोग भांग के नशे में एक बार रोता है ना, जिंदगी भर रोता रहता है। और मुझे तुम्हारा रोतलू चेहरा नहीं देखना है। You know why? Because I really hate you. अब हम क्या करेंगे? यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? ये लीजिए, तोड़िए। हाँ, आप इमीडिएटली। I'm getting bored. चलो गेम खेलते हैं, और जो गेम में हारेगा उसे सजा मिलेगी। क्या सजा? मुझे तो एक ही सजा देनी आती है।
किस। चलो चलो गेम खेलते हैं, चलो। जल्दी कीजिए ना। हाँ कर रहा हूँ सासू। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, बिल्ली उड़। हे, दोनों आउट। अब तो तुम्हें सजा मिलेगी। हाँ। किस तो हुआ ही नहीं। रॉन्ग प्लेस। रॉन्ग एंट्री। ऐसे तो हम बूढ़े हो जाएंगे। लेट्स डू वन थिंग, दोनों साथ में किस करते। रुद्र, प्रिया, आवाज क्यों नहीं आ रही अंदर से? हाँ खुल कर आइए आइए। अंदर लेके चलो इन्हें। क्या हुआ सासू माँ, आप तो इन दोनों को 1 साल तक दूर रखने वाली थी। आपसे ना हो पाएगा। दोनों जवान खून है, साथ रहते रहते कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। भांग पीने के बाद क्या मस्त नींद आती है। रूहान, तुम इतनी जल्दी उठ के रेडी भी हो गए? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इतनी सुंदर लग रही हूँ क्या मैं? दीपिका, आलिया, कियारा, क्या लग रही हूँ बता ना। अंजलि जो हो वही लग रही है। वैसे कल तुम किडनैपिंग के बारे में क्या बोल रही थी? मेरी किडनैपिंग तुमने करवाई थी? मैं यहाँ बेड पे कैसे? मैं यहाँ आपके बेड पे कैसे? अब बेड पे सोओगी तो बेड पे ही मिलोगी ना। सॉरी, वो मुझे पता नहीं चला। वैसे आपको काउच पे सोने को रात को तकलीफ हुई होगी ना? नहीं, बेड पे कैसी तकलीफ? इसका मतलब मैं यहाँ आपके साथ? बहुत जंगली हो यार तुम, जंगली बिल्ली। हाँ, ये लो तुम्हारी इयररिंग, मेरे कपड़ों में अटक गई थी। ये लो। इसका मतलब कल रात हमारे बीच। अंजलि, दिल लगी नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ। बताओ तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुमने मेरी किडनैप? तो भांग का नशा इतना था, एक लाइन से ज्यादा याद भी नहीं है, पर इतना जरूर याद है कि तुमने मुझे बोला था कि तुमने मेरी किडनैपिंग करवाई थी। क्या ये बात सच है अंजलि? तुमने मुझे किडनैप करवाया था?
बहुत अच्छी किडनैपिंग करी तुमने। रोमांटिक सिनेरियो, बाथरूम, गुड वर्क प्लेस। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रुद्र का चार्म ही कुछ ऐसा है, कोई भी लड़की मुझसे ज्यादा टाइम तक दूर रह ही नहीं सकती। तुम मेरे टाइप की नहीं हो, बट नशे में ऐसे चिपक गई जैसे जैसे लैला मजनू से। माय गॉड, ये तो डर गई। ओह बेबी, मैं चाहे कितने ही नशे में क्यों ना हो, तुम्हारे पास तो कभी नहीं आऊंगा। दैट इज फॉर श्योर। ऐसा कैसे हो गया? रुद्र सर की बातों से तो लग रहा है जैसे कुछ हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा?